रात के ठीक 2:30 बजे गांव के बाहर वाले पुराने कुएं से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। लोग कहते थे जो भी उस आवाज के पीछे गया वह वापस कभी नहीं आया। लेकिन रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात दोस्तों की चुनौती पर वह अकेला टॉर्च लेकर उस कुएं तक पहुंचा। हवा बिल्कुल शांत थी, पर रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। रवि ने कांपते हाथों से कुएं में झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, पीछे मत मुड़ना। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक फिर मैसेज आया, मैं कुएं में नहीं हूँ। रवि के हाथ कांपने लगी। उसने घबराकर फोन की स्क्रीन देखी। मैसेज फिर आया, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। उसकी सांस अटक गई। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। टॉर्च की रोशनी में एक लड़की दिखाई दी। सफेद भीगे कपड़े, उलझे बाल और चेहरा पूरी तरह अंधेरा में छिपा हुआ। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। लड़की ने सिर झुकाए झुकाए कहा, जिसे तुम देखने कुएं तक आए थे। अचानक टॉर्च छपकने लगी। रोशनी बुझी, फिर जली, फिर बुझी, फिर जली। लड़की अब उसके सिर्फ 2 कदम दूर थी। रवि भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन पे धंस गए थे। तभी लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ गहरे काले खट्टे और होठों पर एक अजीब मुस्कान। फोन पर आखिरी मैसेज आया, अब कोई और आएगा तुम्हें खोजने। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास सिर्फ रवि का फोन मिला। उसकी स्क्रीन पर अब भी वही मैसेज चमक रहा था, पीछे मत मुड़ना। 3 दिन बाद गांव में फिर वही रोने की आवाज सुनाई देने लगी। इस बार रवि का छोटा भाई अर्जुन हर रात अपने कमरे की खिड़की पर किसी को खड़ा देखता। सफेद कपड़ों में एक लड़की, वही झुके हुए बाल, वही अंधेरा चेहरा। पहले उसने सोचा यह सपना है, लेकिन चौथी रात खिड़की के शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा, रवि अब अकेला नहीं है। अगली सुबह उसने यह बात गांव के सबसे बूढ़े आदमी दाता राम बाबा को बताई। बाबा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, वो लड़की इंसान नहीं, अभिशाप है। फिर उन्होंने 40 साल पुरानी बात बताई। उसी कुएं में एक लड़की ने कूद कर जान दे दी थी। गांव वालों ने उस पर चोरी और काला जादू करने का झूठा आरोप लगाया था। मरने से पहले उसने कहा था, जिसने मुझे अकेला छोड़ा मैं उसे कभी अकेले नहीं रहने दूंगी। उस दिन के बाद जो भी रात में उस कुएं के पास गया वह दोबारा कभी नहीं आया। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तो भैया वापस आ सकते हैं? बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर सूर्योदय से पहले कुएं में जलता दीपक पहुंचा दिया जाए तो शायद उसकी आत्मा किसी को छोड़ दे। उस रात अर्जुन अकेला कुएं की तरफ चला, हाथ में मिट्टी का दीपक और दिल में डर लिए। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा अंधेरे में कई लोग खड़े हैं। धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी उन चेहरों पर पड़ी तो सब वही लोग थे जो सालों पहले गायब हो चुके थे। और उनके बीच रवि भी खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दीपक बुझने मत देना,
वरना तू भी यहीं रह जाएगा। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। दीपक की लौ हवा में बार बार डगमगा रही थी। कुएं के चारों ओर खड़े लोग बिल्कुल शांत थे, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। रवि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। भैया, अर्जुन की आंखों में आंसू आ गया। लेकिन रवि की आवाज अब इंसानों जैसी नहीं थी। जल्दी करो, वो जागने वाली है। अचानक कुएं के अंदर से पानी उबलने जैसी आवाज आने लगी, छप छप छप। फिर एक औरत की धीमी हंसी। अर्जुन ने कांपते हुए कुएं में दीपक डालने की कोशिश की। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, बर्फ जैसा ठंडा हाथ। वही लड़की। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। गले पर रस्सी के गहरे निशान थे, फटी हुई आंखें और होठों से बहता काला पानी। वह फुसफुसाई, तुम भी उन्हें छोड़कर चले जाओगे। अर्जुन डर के मारे चीख पड़ा और दीपक उसके हाथों से छूट गया। दीपक जमीन पे गिरा, लौ बुझी, पूरा इलाका अचानक अंधेरे में डूब गया। तभी कुएं के अंदर से दर्जनों हाथ बाहर निकलने लगे, मिट्टी से सड़े हुए हाथ जो अर्जुन के पैरों को पकड़कर उसे घसीटने लगे। अर्जुन पूरी ताकत से चिल्लाया, भैया बचाओ। कुछ पल के लिए रवि की आंखें बदल गई, जैसे उसके अंदर का इंसान अभी भी जिंदा हो। उसने जोर से अर्जुन को पीछे धक्का दिया। अर्जुन दूर जाकर गिरा और अगले ही पल सारे हाथ रवि को पकड़कर कुएं के अंदर खींच ले गए। उसकी आखिरी चीख रात में गुजरती रही। फिर सब शांत हो गया। अर्जुन रोते हुए जमीन पर पड़ा था, लेकिन तभी उसके पीछे किसी ने धीरे से कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। अर्जुन का शरीर सुन्न पड़ गया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर गीले पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वे निशान सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे और हर कदम के साथ एक अजीब आवाज आती, छप छप छप। अर्जुन भागना चाहता था, पर तभी उसे महसूस हुआ उसके हाथ पर किसी ने नाखून से कुछ लिखा है। कांपते हुए उसने टॉर्च की रोशनी डाली। उसकी त्वचा पर खून से उभरे शब्द थे, सूरज निकलने से पहले उसे वापस लाओ। अचानक कुएं के अंदर से रवि की आवाज आई, अर्जुन मत जाना, वो झूठ बोलती है। फिर उसी आवाज ने अचानक रूप बदल लिया, अर्जुन मेरी मदद करो। दो अलग अलग आवाजें, एक ही इंसान। अर्जुन समझ गया, रवि अभी पूरी तरह मरा नहीं है। डरते डरते वह उन गीले निशानों के पीछे जंगल में चला गया। जंगल के बीचों बीच उसे एक टूटा हुआ मंदिर मिला। दीवारों पर काली राख से अजीब चिन्ह बने थे और मंदिर के अंदर वही लड़की चुपचाप बैठी थी। इस बार वह रो नहीं रही थी, वह मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, लोग मुझे राक्षस समझते हैं, लेकिन असली राक्षस इस गांव में थे। अर्जुन चुप रहा। लड़की ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसमें एक पुरानी चांदी की पायल थी। जब तक ये पायल कुएं में रहेगी, मैं बंधी रहूंगी और जो भी वहां आएगा वह मेरी जगह ले लेगा। अर्जुन कांपती आवाज में बोला, तो मेरे भाई को छोड़ दो। लड़की की आंखों से काला पानी बहने लगा। मैं छोड़ना चाहती हूँ, पर अब कुआं मुझे नहीं छोड़ता। अचानक मंदिर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। कुएं की दिशा से सैकड़ों चीखें सुनाई देने लगी और लड़की ने पहली बार डरकर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। वो आ गया। मंदिर की जमीन अचानक कांपने लगी। छत से धूल गिरने लगे और बाहर जंगल में पेड़ों के बीच कुछ बहुत विशाल चीज सरक रही थी। धड़ धड़ धड़।
हर कदम के साथ धरती हिल रही थी। अर्जुन ने डरकर पूछा, कौन? लड़की की आवाज कांप रही थी। कुआं सिर्फ दरवाजा है, असल चीज उसके नीचे रहती है। अचानक मंदिर के बाहर सन्नाटा छा गया। फिर दरवाजे के पास किसी ने धीरे धीरे खरोचना शुरू किया। खर खर। अर्जुन ने टॉर्च उठाई। दरवाजे के लकड़ी पर लंबे काले नाखून रगड़ रहे थे। फिर एक भारी आवाज गूंजी, मुझे मेरा नया चेहरा चाहिए। अर्जुन का खून जम गया। लड़की ने जल्दी से पायल उसकी हथेली में रख दिया। अगर इसे सूर्योदय से पहले जला दिया तो सब खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं किया तो, लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो वो तुम्हारा चेहरा पहन लेगा। उसी पल मंदिर का दरवाजा जोर से टूट गया। धड़ाम। अंदर जो आया उसे देख कर अर्जुन चीख पड़ा। वो इंसान नहीं था। उसका शरीर कई लोगों के शरीरों से जुड़ा हुआ था, जैसे दर्जनों लाशों को पीस कर एक बना दिया गया हो। और उन सब चेहरों के बीच रवि का चेहरा भी था। वो प्राणी हंसा, एक और। अर्जुन तेजी से भागा। पीछे वह चीज जमीन पर खिसकती हुई उसके पीछे दौड़ने लगी। मंदिर के बाहर पूरा जंगल काले धुएं से भर चुका था। अर्जुन पूरी ताकत से कुएं की तरफ भाग रहा था। उसकी मुट्ठी में पायल कस कर दब चुकी थी। पीछे से सैकड़ों आवाजें एक साथ चिल्लाई, मत जलाओ। लेकिन जैसे ही कुआं सामने आया, अर्जुन रुक गया। कुएं के पास उसकी माँ खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए। अर्जुन, घर चलो बेटा। उसकी आवाज बिल्कुल असली थी। लेकिन तभी अर्जुन को याद आया, उसकी माँ तो 2 साल पहले मर चुकी थी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। उसकी आवाज वही थी, वही अपनापन, वही ममता। एक पल के लिए अर्जुन का दिल टूट गया। माँ, उसके होठ कांपे। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी उसकी माँ के पैरों पर पड़ी। उनके पैर उल्टे थे। अर्जुन का शरीर सिहर उठा। तू मेरी माँ नहीं। अचानक उस औरत की मुस्कान बहुत चौड़ी हो गई। चेहरा फटने लगा। त्वचा के नीचे से काला धुआं निकलने लगा, और अगले ही पल उसकी आवाज कई लोगों की आवाज बन गई। फिर भी तू हमारे पास आएगा। पीछे के वह भयानक प्राणी तेजी से घिसटता हुआ आ रहा था। धरती पर उसके नाखूनों की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से पायल निकाली, लेकिन तभी कुएं के अंदर से रवि की आवाज आई, मत जलाना। अगर पायल जली तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। अर्जुन जम गया। एक तरफ उसका भाई, दूसरी तरफ पूरा अभिशाप। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या करूं? तभी लड़की की आवाज हवा में गूंजी, कुछ आत्माएं बचाई नहीं जा सकती। वह प्राणी अब बस कुछ कदम दूर था। उसके सारे चेहरे एक साथ चिल्ला रहे थे, हमें नया चेहरा दे दो। अर्जुन ने आंखें बंद की और पायल को दीपक की लौ में डाल दिया। पायल आग में जा चुकी थी। वह जली या नहीं, या श्राप का अंत हुआ, या एक श्राप का उदय? यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।